नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई आज बहुत दिनों बाद एक क्लियर पिक्चर दिखाई दी और 24,715 24,715 पर जाकर निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दे दी है। थैंक्स टू बैंकिंग सेक्टर आज ये एक अपसाइड का रुख देखने को मिला। मुझे लगता है सिवाय आईटी के आज सब कुछ चल ही रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई अगले 2 दिन, आज कल 2 दिन निर्मला सीतारमन जी के नेतृत्व में जो मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की वो शुरू हो चुकी है। रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी करने का विचार है, उसमें आपको पता 2 स्लैब्स रखने का विचार है। 18 और बेसिकली जो 18, 28, 40, 5 ये सब जो हैं इसको रेशनलाइज करके 2 स्लैब्स बनाने का विचार है। और जो सिन गुड्स हैं उनको 40% में लाने का विचार है। कुछ लोग कहेंगे ये सिन गुड्स क्या होते हैं? अल्कोहल, स्मोकिंग के लिए टबैको, ये सब सिन गुड्स होते हैं। देखते हैं कि किस तरह से अगले 2 दिन में क्या रुख होता है। खैर, कल को आपको पता है सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही, क्या बातचीत हुई थी और किस तरह से आज 24,715 पर जो हमने क्लोजिंग की है वो कैसे की है। आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके सामने चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट्स का निफ्टी 50 का। हमने क्या बातचीत की थी कि जब तक 24,522 के नीचे 24,522 के नीचे नहीं जाएगा हम डाउनसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। भली भांति आपको याद होगा कि ये पिछले दिन का लो था। 24,522 के नीचे आज गया ही नहीं तो डाउनसाइड के बारे में सोचने का कोई विचार ही नहीं था। और उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा कि एक बार को 24,635 अगर टिकता है, 24,635 के ऊपर 12 साढ़े 12 के करीब टिका, लेकिन वहीं से फिर से एक इसमें डाउन साइड का रुख दिखा दिया। जिसने यहाँ पर कोई अपसाइड का ट्रेड बनाया हुआ शायद उसका एसएल हिट हो सकता है, हो गया हो। उसके बाद जब इसने 24,635 को एक बार 2 बजे करीब तोड़ा, 1:45 के करीब 145 150 के करीब तोड़ा, तो फिर इसने पीछे का रुख नहीं देखा और 24,699 का जो हमारा लेवल था उसको ब्रीच किया। 24,699 24,700 को ब्रीच किया और 3 बजे के बाद आपको पता है कि समय ही नहीं रहा था ज़्यादा, तो 24,700 इसका जो 24,737 का हाई लगाया और 24,700 के आसपास 715 के आसपास इसने क्लोजिंग दे दी है। निफ्टी 50 ये लीजिए, निफ्टी 50 34 इन एडवांसेस और 16 इन डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आज दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत आईटी सेक्टर दे रहा था। कोई इन्फोसिस, कोई टीसीएस ये दिक्कत दे रहे थे। वहीं नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, विप्रो भी आईटी सेक्टर का ही स्टॉक है इवन। हाँ, एक्सिस बैंक ज़रूर दिक्कत देता हुआ दिखाई दिया है। बाकी तो जो बैंक्स थे वो तकरीबन ग्रीन में ही थे। बड़े बैंक, कोई आईसीआईसीआई, कोई एचडीएफसी, कोई एसबीआईएन, ये सब ग्रीन में ही दिखाई पड़ रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी बड़ा स्टॉक है, वो भी ग्रीन में ही दिखाई पड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाले स्टॉक्स में से थे टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया और इंडसइंड बैंक। एनीवेज माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो बेसिकली हीरो रहा है वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पूरी मार्केट को जो ऊपर को लेके जाने में कामयाब था वो था बैंक निफ्टी बैंक। हमने ये बात की थी कि 53,577 के नीचे अगर जाएगा, 53,577 के नीचे अगर जाएगा तभी हम डाउनसाइड के बारे में सोचेंगे। ये मेरा जो चार्ट है वो कितने मिनट का है? 5 मिनट्स का। ये रहा 3। आप ये देखिए कि 53,577 के नीचे गया, बिल्कुल गया। 53,561 का लो लगा, लेकिन एक भी कैंडल 53,577 के नीचे क्लोज ही नहीं दे पा रही है। जब क्लोज ही नहीं दे रही तो हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। और यहाँ से एक अपसाइड का रुख बनता था। पहला लेवल था 53,818, आप चेक कर सकते हैं। 53,818 10 सवा 10 तक लगा। उसके बाद कोई भी डिप आया, वहाँ से हमको 53,818 तक के लिए टेस्ट करने के लिए जा सकता था, फिर गया। और जब यहाँ से 53,818 इसने 2 बजे के करीब तोड़ा, तो क्या तोड़ा नहीं, वो ऐसा तोड़ा कि 53,987 यानी 54,000 का हमारा लेवल था वो भी टेस्ट हुआ। थोड़ा समय होता तो शायद 54,160 टेस्ट भी हो जाता। ठीक है, 54,136 54,136 का लेवल ज़रूर हमको देखने को प्राप्त हो गया है निफ्टी बैंक में। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड सेलेक्ट, निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। ये रहा निफ्टी मिड कैप। दोस्तों यहाँ पर हमने ये बात की थी कि जब तक 12,654 ना टूटे, क्यों, क्या बताया था कि 12,654 12,650 बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अब आप देखिए 12,661 का डाउन साइड पे आया, बिल्कुल आया। और उसके बाद इसने जो भी अपसाइड का रुख दिया, यहाँ से बाउंस दिया,
फिर बाउंस दिया, आप देख सकते हैं बाउंस देता रहा, हालांकि इट वाज स्लो। निफ्टी मिड कैप जिस तरह से चलता है वैसा नहीं चला है, लेकिन स्लो था। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 12,787, 12,787 का हाई और 12,773 का क्लोजिंग दिया है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी के बाद सेंसेक्स पर चलेंगे और कल के एक्सपायरी पर भी कर लेंगे बातचीत। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये देखिए एक एक लेवल टेस्ट हुआ, और सबसे पहले क्या हुआ देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि पिछले दिन 25,529, मैंने कहा था 25,529 के नीचे जाएंगे तो 25,480 81 तक का लेवल आ सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने तोड़ा, पहले 5 मिनट में ही 25,481 का लेवल टेस्ट हुआ। अब जब वापस इसने रीगेन कर लिया 25,529 विच वॉज येस्टरडेज लो, पिछले दिन का लो, तो हमको यहाँ से क्या करना था, अपसाइड के लिए प्ले करना था। 25,530 के बाद आपको बार बार 100 पॉइंट यहाँ पे दिए इसने, 25,628 630 के आसपास यहाँ दिए। फिर से वही सपोर्ट देखिए किस तरह बना, 25,529 कितना सपोर्ट ज़बरदस्त बन गया। और उसके बाद और जब ये 1 बजे के बाद चलना शुरू हुआ तो इसने हमारे सारे के सारे लेवल्स 25,644 तोड़ दिया, वो टिका, जी हाँ टिका, 25,702 तोड़ दिया, 25,741 25,741 वो भी तोड़ दिया, और 25,763 का हाई लगाया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये आज के हीरोज़ थे। सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स पर कर लेते हैं अब बातचीत। जब हम BSE सेंसेक्स की बात करते हैं, चेक दी लेवल्स हियर ऑल्सो, चेक ऑल दी लेवल्स दैट वी हैव। हमने ये बात की थी कि 80,000 जब तक नहीं टूटेगा, 80,000 के नीचे जब तक नहीं जाएंगे, हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 80,004 बहुत शानदार सपोर्ट है, 80,000 ये याद रखिएगा, कल के लिए भी सुन लीजिए, 80,000 इज़ एन एक्सेलेंट सपोर्ट। 80,000 के नीचे नहीं गया और वहीं से आपको बार बार 80,238 को टेस्ट करता हुआ दिखा। 80,238 के ऊपर एक बार को यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, इसके ऊपर टिका भी, और एक बार को लगा 80,361 362 तक जाएगा, वो नहीं गया। लेकिन उसके बाद जब इसने दोबारा थोड़ा यहाँ दमखम अपना बनाया और 1:40 के बाद इसने बोला पीछे हट जा, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। 80,362 बिल्कुल प्राप्त हुआ आपको, उसके बाद 80,455 वो भी प्राप्त हुआ, और मैंने कहा था कि 80,455 के ऊपर अगर चलेंगे तो 80,500 कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, और सीधा 80,612 का लेवल था। आपको 80,671 का हाई लगता हुआ दिखा और 80,612 का लेवल भी भली भांति आता हुआ दिख गया है। अब दोस्तों कल के लिए बात करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, कल के लिए हम लोग बैंक निफ्टी से करते हैं आज शुरुआत। बैंक निफ्टी क्या रह सकता है कल का हमारा रुख। सबसे पहले तो 54,067 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं। दिस इज़ वन गुड साइन, दिस इज़ वन गुड साइन फॉर अस। 54,136 54,136 जो आज का हाई है, इसको हम लोग सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। क्यों भाई, आज का हाई है, अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। 54,136 के ऊपर जो हमारा लेवल आता है वो आता है 54,253 का। 54,253 भी अगर टूटता है तो 54,418 54,418, और अगर 54,418 के भी ऊपर निकल गए तो सीधा ये समझ जाइए 54,606 54,606 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखाने में सक्षम हो सकता है। वहीं दोस्तों अब डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो डाउन साइड हम कहाँ से सोचेंगे। जब हम डाउन साइड की बात करते हैं तो भाई 54,067 पे हम क्लोज ज़रूर हुए हैं। सीधा बोल रहा हूँ, अगर 53,900 टूटता है, 53,900 टूटा अगर, तो यहाँ से समझ लीजिए 53,900 टूटा तो डाउन साइड का रुख फिर से हो जाएगा शुरू। 53,900 के नीचे अगर गए तो हमको ये लेवल देखने को भली भांति मिल सकता है, दैट इज़ 53,783 53,783, और 53,783 के नीचे जो लेवल है वो है ये, दैट इज़ 53,658 53,658 का लेवल डाउन साइड पे निफ्टी बैंक दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड सेलेक्ट, निफ्टी मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी मिड कैप जब तक 12,787 के ऊपर ना जाए, 12,787 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 12,787 के ऊपर एक बार जाता है तो 12,805 का एक लेवल है और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है।
छोटा लेवल लग रहा है, आप लोग कहोगे यार 15-20 पॉइंट का लेवल है, तो ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वैसे तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, बट लेट्स चेंज है। 12,830 12,830 और 12,830 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट कर दिया तो 12,870 12,870 तक के अपसाइड के लेवल्स देखने को हो सकते हैं प्राप्त। वहीं अगर 12,661 12,661 जब तक नहीं टूटेगा डाउन साइड के लिए हम लोग नहीं सोचेंगे। 12,661 के नीचे 12,620 12,575 12,575 तक के लेवल्स हमको निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। फिर निफ्टी पर कर लेते हैं बात। जब हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की करते हैं बात, तो ये लीजिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स 25,763 25,763 25,763 क्या है जी? आज का हाई है। जब तक इसके ऊपर नहीं चलते, जब तक हम इसके ऊपर नहीं टिकते, लीजिए इसको पहले ऊपर रख लेते हैं सबको ताकि कंफ्यूज ना हो आप। 25,763 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट किया तो 25,835 25,835 25,835 भी अगर ब्रीच होता है तो एक बार को ये लेवल मिल सकता है, दैट इज़ 25,872। और 25,872 भी अगर टूट गया, 25,763 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और अगर 25,872 टूटा तो 25,937 25,937 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं हम लोगों को। डाउन साइड पे ये याद रखिएगा, अगर अब यहाँ से हमको 25,674 टूटता हुआ दिख गया, 25,674 टूटता हुआ दिख गया, तो एक बार को 25,640 25,640 25,640 टूटा तो 25,540 सीधा 25,540 थोड़ा नीचे हो जाएगा, नहीं 25,567 25,567 का लेवल देखने को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे दिख सकता है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट निफ्टी 50 और उसके बाद बात होगी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की, जिसकी की कल को है एक्सपायरी। अपसाइड की बात कर लें पहले। जी हाँ, 24,737 24,737 24,737 जो कि आज का हाई है। जब तक इसके ऊपर हम नहीं चलेंगे हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 24,737 के ऊपर जो हमारा लेवल है वो 24,805 का है, 24,805 का लेवल है। और अगर 24,805 भी टूट जाता है तो उसके बाद 24,871 24,871 24,871 के ऊपर अगर निकलते हैं वी माइट बी एबल टू सी 24,922 24,920 का लेवल। ऑन द डाउन साइड अगर हम बात करें डाउन साइड की तो भाई 24,650 के नीचे अगर जाना स्टार्ट किया तो दिक्कत फिर से शुरू हो जाएगी। 24,650 के नीचे एक बार को हमको जो लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 24,610 612 24,610 612 और उसके नीचे 24,574 24,574 and below that we might be able to see 24,520 523 24,523 24,524 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों हमको सेंसेक्स पर बात करनी है, लेकिन सेंसेक्स पर जब हम बात करें तो आइए देखते हैं डेरिवेटिव्स चेन क्या कहती है। जब हम डेरिवेटिव्स चेन की बात करते हैं तो 80,567 80,567 पर हो रही है क्लोजिंग। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 80,600 का 80,600 का क्या प्रीमियम है। 187 और 166 187 एक तरफ पे और 166 दूसरी तरफ पे, तो क्या ये बहुत बड़ा कोई आपको लगता है स्ट्रैडल है? देखिए 187 प्लस 166 की अगर बात करें तो लगभग 350 पॉइंट, यानी कि अगर कल 353 पॉइंट्स के बीच में मार्केट रह गई तो चांसेस ये हो सकते हैं किस चीज़ के, रेंज बाउंड के। 353 पॉइंट्स के बीच में अगर रहती है तो रेंज बाउंड के चांसेस होते हैं, जो 80,600 का स्ट्रैडल बता रहा है। लेकिन अब यहाँ से अगर हम देखें तो 80,500 पर बहुत अच्छा पुट राइटर आ गया है। आप चेक कीजिए चेंज इन ओआई चेक कीजिए, 80,500 पे पुट राइटर आ गया है। 80,500 हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। जी हाँ, 80,600 पर भी पुट राइटिंग हो रही है। हालांकि 80,600 पर बात करें तो 80,600 पर कॉल राइटर है, लेकिन 80,600 पर पुट राइटर चेंज इन वाई बता रहा है कि अच्छा खासा चेंज इन वाई है। 80,600 पर भी पुट राइटर है, तो कॉल राइटर कहाँ है? कॉल राइटर तो समझ लीजिए 80,800 पर भी ना के बराबर है, ना मतलब ये नहीं कहूँगा ना के बराबर नहीं बैठा हुआ, क्योंकि वहाँ से अनवाइंड होके जा रहा है। देखो तो भाई कॉल राइटर बैठा कहाँ है? फिर सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है 81,000 पे।
यानी कि यहाँ से अगर 80-600 के आसपास, 80-500, 80-600 के आसपास कोई सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस करता है, तो भाई 80,900, 81,000 तक का एक फ्री अपसाइड का रन मिल सकता है फॉर सेंसेक्स। 81,000 के ऊपर अगर निकले तो भाई थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस 81,200 पे है, फिर तो 81,500 से पहले कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि बुल्स कल को डांस करेंगे, नाचेंगे बुल्स इस हिसाब से। तो क्या डाउन साइड का रुख भी हो सकता है? देखिए डाउन साइड पे अगर बात करें तो 80,500, 80,400, 80,300, 80,200, 80,100, 80,000, मतलब यहाँ पर अगर आप ओआई कह रहे हैं तो पुट राइटर्स कह रहे हैं कि नहीं, हम तो मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे। तो भाई 80,000 के ऊपर, 80 से 80-500 के बीच में सपोर्ट ज़बरदस्त बना हुआ है, यानी कि कल को इस हिसाब से तो कोई भी डिप आए तो भाई एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट एनीवेज लेट अस सी कल को क्या ओआई चेंजेस आते हैं, क्या ऑप्शन चेन में चेंजेस आते हैं, वो सब भी कल समय में देखेंगे। एनीवेज सेंसेक्स पर देख लेते हैं कि क्या रह सकते हैं हमारे कल के लेवल्स। जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो अभी जैसा कि हमने देख ही रहे हैं 80,671 इज़ टुडेज हाई। 80,671 के ऊपर हाई रखना सही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं 80,546, 80,546 के ऊपर अपसाइड के बारे में सोचूं तो ज़्यादा बेहतर है। 80,671 आ सकता है, और 80,671 भी अगर पार होता है, ये याद रखिएगा 80,671 पार हुआ तो 80,977, 80,977 तक कहीं पर भी कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। 81,000 के ऊपर गए तो 81,093, और 81,093 भी अगर पार हो गया तो मैंने क्या बताया कि एक बार को 81,300, 81,200, 81,300, और फिर तो 81,484, 81,500 के टेस्ट हो सकते हैं लेवल्स। अब देखिए 80,500 बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 80,000 जब तक नहीं टूट रहा तब तक मैं डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। कई लोग कहेंगे यार ये तो बहुत नीचे का लेवल, हाँ है तो है भाई, मैं 80,000 से पहले डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। 79,818, 79,818, 79,740 उसके नीचे आ सकते हैं लेवल्स। लेकिन अभी जो ऑप्शन चेन, डेरिवेटिव्स चेन कह रही है, वो क्या कह रही है, वो बार बार चीख चीख कर कह रही है कि भाई डाउन साइड के लेवल शायद अगर कोई आए तो वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और बुल्स नीचे से ऊपर को उठा के फेंक सकते हैं। बट कल एक्सपायरी है, रिमेंबर एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम मीटिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और अगर कल को प्रीमियम मीटिंग होने लग गई तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, अपनी पोजीशन साइजिंग छोटा रखना, हल्का रखना बेहतर होगा। अगर पोजीशन साइजिंग हल्की है तो शायद उसको आपको संभालना भी बेहतर रहेगा, नहीं तो अगर पोजीशन साइजिंग बढ़ती कैसे, क्योंकि आप एवरेजिंग करने लग जाएंगे। एवरेजिंग करना ठीक नहीं है, किसी भी दिन ठीक नहीं है, खास करके एक्सपायरी वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं ठीक रहेगा। दोस्तों 2 दिन का एक क्रिप्टो का क्लास है, नेक्स्ट इस वीकेंड पे कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको भी उसमें आना हो, खुशी से आ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं क्रिप्टो क्लास के लिए, और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको लिंक दे दिया जाए। कौन सा लिंक? क्योंकि ये सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज या कॉइन DCX में जो हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाएंगे उन्हीं के लिए क्लास होगा। तो अगर आप भी उसमें चाहते हैं तो आप लिंक मांग लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। डेल्टा का और कॉइन DCX जिसमें भी आप अकाउंट खोलवाइएगा उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, और नेक्स्ट जो क्लास होगा 2 डेज़ का फ्री, उसमें आपको एंट्री मिल जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। And my dear friends, if you have not subscribed to Just channel till now, do subscribe into it now. Thank you very much. Good luck for tomorrow's Sensex expiry. Bye bye.